Hello बच्चों, let's read the question first. The question reads, evolution of horse from Hyracotherium involved. आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन है जिनमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं. आपसे पूछा गया है गिवन स्टेटमेंट्स में से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो जस्टिफाई करती है कि वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है, वो चेंजेस इन्वॉल्व है जब जो हॉर्स है आपका वो हाइराकोथेरियम से आज मॉडर्न डे हॉर्स में इवॉल्व हुआ था. तो यहाँ पे बच्चों जो हम अपना की कंसेप्ट रिवाइज करेंगे वो हमारा होगा इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स. हॉर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो एक एंसेस्ट्रल से आज के मॉडर्न डे हॉर्स में कन्वर्ट हुआ. ये आपका बच्चों देखो, ये आपका क्या है, ये आपकी एक एंसेस्ट्रल हॉर्स है जिसको हम साइंटिफिकली, इसका नाम है हारिकोथेरियम. और ये आपका मॉडर्न डे हॉर्स है, इसका नाम है इक्वेस. अगर आप इसको देखोगे तो आप में आपको डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस दिखाए गए हैं कि ये डिफरेंट स्टेजेस से होके एक एंसेस्टर से आज के मॉडर्न डे हॉर्स में कन्वर्ट हुआ है, चाहे इसके लिम्स के चेंजेस और चाहे इसके मोलर में चेंजेस. लेकिन ये चेंजेस क्यों हुए बच्चों? ये चेंजेस हुए ड्यू टू इवोल्यूशन विच वाज गोइंग ऑन इन द अर्थ एटमोसफेयर. अर्थ का जो एटमोसफेयर था, अर्थ का जो प्रॉपर्टीज थी, उनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रहे थे जिसकी वजह से जो स्पीशीज है उसको भी इवॉल्व करना पड़ता है उन चेंजेस के हिसाब से. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ग्रासेस जो हुई वो कंपेरेटिवली कैसी हो गई, हार्ड हो गई जब अर्थ का जो एटमोसफेयर था वो चेंज हो रहा था, जिस वजह से उनके मोलर की जो है वो डेवलपमेंट ज़्यादा होती चलेगी और आपका क्या हुआ, मोलराइजेशन हुआ. अब हम और भी चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि क्या चेंजेस हुए एंसेस्ट्रल से इक्वेस के थ्रू. ये आपका बच्चों एक एंसेस्ट्रल हॉर्स है जिसका नाम है साइंटिफिक नेम हारिकोथेरियम. इसमें अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो इसमें डिजिट्स आपको दिखेंगी, दीज आर द डिजिट्स. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डिजिट्स प्रेजेंट है. जबकि आप मॉडर्न डे हॉर्स को अगर देखोगे जिसको हम इक्वेस कहते हैं, इसके अंदर आपको डिजिट्स नहीं दिखेंगी. सो डिजिट्स आर एब्सेंट. एब्सेंट हो गई. यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, हूफ, जिसके ऊपर ये अपना पूरा वजन डालते हैं. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल डिजिट नजर आएगी. इनफैक्ट इनके अगर आप लिम्स को देखोगे तो इनमें भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. तो लिम्स भी क्या हो गए, यहाँ पे लिम्स का साइज भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो इसका मतलब इनकी जो हाइट थी वो कंपेरेटिवली कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई. और ये कैसे थे, ये क्या थे, शॉर्ट स्टेचर थे कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू द मॉडर्न डे हॉर्स. इसी तरह बच्चों डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हुए. अब हम क्या करते हैं, हम हर एक ऑप्शन को रीड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है. फर्स्ट कहता है लेंथनिंग ऑफ लिम्स एंड इंक्रीज इन साइज. ये हमने देखा है बच्चों कि इसकी हाइट कितनी छोटी है और कंपेरेटिवली इसकी हाइट कितनी बड़ी है. यहाँ भी हमने रिवाइज किया है कि इनकी जो लिम्स हैं उनकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिससे इनकी हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. सेकेंड, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही है. सेकेंड, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ डिजिट्स एंड लेंथनिंग ऑफ रिटेन्ड डिजिट्स कॉजिंग शिफ्टिंग ऑफ सॉफ्ट पेडेड टू पेडल्ड फुट. ये हमने यहाँ पे देखा बच्चों कि डिजिट्स का क्या हुआ, लॉस हुआ. और यहाँ पे क्या हुआ, हूफ लाइक स्ट्रक्चर, जो आपका सॉफ्ट चीज थी उससे वो पेडल्ड फुट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया. तो मतलब सेकंड भी हमारा ऑप्शन ठीक है बच्चों. थर्ड, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोलर्स एंड मोलराइजेशन ऑफ प्रीमोलर्स. यही हमने यहाँ पे देखा कि जो आपके मोलर्स थे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई. इसका मतलब ये तीनों के तीनों जो अबव ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं. तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है जो कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है बच्चों. तो गिवन क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आपका ऑप्शन बनेगा, जो फाइनल आंसर बनेगा फॉर द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव. होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चों. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.